हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रवीण निकम फिर एक बार मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इस सब्जेक्ट के अंदर पहले यूनिट में नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, ये पहला यूनिट है। उसके अंदर हमने पिछले लेक्चर में रिव्यू ऑफ और इंट्रोडक्शन टू एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में रिव्यू ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस, इस पॉइंट को हमने डिस्कस किया। तो उस पॉइंट में हमने ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन हमने देखा। तो 6 टाइप में उसका क्लासिफिकेशन किया गया था। उसमें प्राइमरी मशीनिंग प्रोसेसेस, देन मटेरियल रिमूवल प्रोसेसेस, जॉइनिंग और फैब्रिकेशन प्रोसेसेस, फॉर्मिंग प्रोसेसेस, देन जॉइनिंग प्रोसेसेस, इन सारे प्रोसेसेस के क्लासिफिकेशन के बारे में हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया। अब ये दूसरा लेक्चर है नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के अंदर। तो इस लेक्चर में हम नीड ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस इस टॉपिक पर थोड़ी चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं नीड ऑफ ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस। सो हमें पता है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमें पता है जब इंडिया में पहली बार कंप्यूटर आया था, बिल्कुल पहली बार जब कंप्यूटर आया था 30-35 साल पहले, तो कंप्यूटर एक बड़े रूम जितना इतना बड़ा कंप्यूटर था। उस कंप्यूटर के अंदर बैठकर कंप्यूटर को चलाना पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आता गया, तो वो बहुत बड़ा कंप्यूटर, और उसकी मेमोरी भी बहुत छोटी थी, बाइट्स में मेमोरी थी। फिर किलोबाइट्स में मेमोरी बढ़ाई गई, फिर मेगाबाइट्स, और आज टीबी में कंप्यूटर की मेमोरी है, टीबी। 1 TB means 1000 GB, 1 GB means 1000 MB, 1 MB means 1000 KB, and 1 KB means 1000 bytes। तो वो जो सबसे पहला कंप्यूटर इंडिया में आया था, जो रूम जितना बड़ा था, लेकिन उसकी मेमोरी थी बाइट्स में, और आज मेमोरी टीबी में है। लेकिन कंप्यूटर की साइज तब रूम जितनी थी, आज मेमोरी इतनी बढ़ गई है, फिर भी कंप्यूटर की साइज कितनी है? हम हाथ में लेकर किधर कहीं भी जा सकते हैं, ले जा सकते हैं उसे, लैपटॉप के जरिए। लैपटॉप है, टैबलेट है, तो बहुत कितना छोटा हो गया कंप्यूटर की साइज, बहुत छोटी हो गई, लेकिन मेमोरी कितनी बढ़ गई, बाइट से टीबी तक, लेकिन फिर भी साइज कम है। तो ये किस वजह से ये सब पॉसिबल हो गया? मटेरियल्स। ओके, मटेरियल्स का यूज करके, मतलब जो मीटर में था वो सेंटीमीटर में करने की कोशिश की गई, जो सेंटीमीटर में था वो एमएम में करने की कोशिश हुई, जो एमएम में था वो माइक्रॉन्स में करने की कोशिश हुई, और जो माइक्रॉन्स में था वो नैनो में करने की कोशिश की गई, जो ये साल बीत गए उसमें। तो मेमोरी की बड़ी चिप हुआ करती थी, आज कितनी छोटी मेमोरी की चिप है, उसमें उसकी मेमोरी कितनी है? देखो, उस पर मशीनिंग जो किया गया है, तो वो भी कितना माइक्रो लेवल पर, नैनो लेवल पर मशीनिंग है। हमें नैनो चिप्स के बारे में पता है, जो हम आंखों से देख भी नहीं सकते। ठीक है, नैनो चिप्स है, नैनो पाइप्स, नैनो ट्यूब्स। नैनो मतलब हम आंखों से नहीं देख सकते। 10⁻⁻⁹ मीटर मीन्स 1 नैनोमीटर, मतलब हम आंखों से, खुली आंखों से उसे देख नहीं सकते। तो इतने छोटे लेवल पर, इतने नैनो लेवल पर टेक्नोलॉजी डेवलप हो चुकी है। और ऐसे नैनो लेवल की टेक्नोलॉजी के लिए हम जो पहले मटेरियल्स यूज करते थे, वो मटेरियल्स अब
मतलब यूज नहीं कर सकते उस नैनो के लिए। तो नैनो पार्टिकल्स, नैनो ट्यूब्स और नैनो चिप्स, और जो कोई जो बड़े साइज में था वो छोटे साइज में लाया जा रहा है, इफिशियंसी बढ़ाई जा रही है, इकोनॉमी बढ़ाई जा रही है, कॉस्ट कम करने के बारे में सोचा जा रहा है, तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के बारे में सोचा जा रहा है, हार्डनेस चाहिए तो हार्डनेस बढ़ाने के बारे में काम हो रहा है। तो इन सब के लिए नए नए मटेरियल्स की खोज भी हो रही, मतलब नए नए कंपोजिट मटेरियल्स भी बनाए जा रहे हैं, उसका यूज करके हार्डनेस बढ़ाई जा रही है, स्ट्रेंथ बढ़ाई जा रही है। जहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ चाहिए वहाँ टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए डिफरेंट कंपोजिट्स बनाए जा रहे हैं, सिरेमिक्स मटेरियल यूज हो रहे हैं, मेटल और उसके अलॉयज यूज हो रहे हैं। तो डिमांड क्या है? अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ की डिमांड है, हार्डनेस की डिमांड है, और हाई टेम्परेचर में, हाई टेम्परेचर को मटेरियल कैसे रजिस्ट कर सकता है उस पर काम हो रहा है। तो वेरी हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस भी चाहिए, और जो ऐसे मटेरियल, जो नए मटेरियल्स बनाए जा रहे हैं उसका मशीनिंग करना इतना सीधा नहीं। तो कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स जो है, मतलब लेथ मशीन पर जो मशीनिंग किया हो रहा है, ड्रिलिंग मशीन पर जो मशीनिंग होता था, वो जो प्रोसेसेस है, मिलिंग, ड्रिलिंग, टर्निंग या गियर कटिंग, तो इन प्रोसेसेस का यूज करके, कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस यूज करके हम जो नए मटेरियल्स की खोज हो रही है, नए कंपोजिट मटेरियल्स आ रहे हैं, नैनो मटेरियल्स आ रहे हैं, उन मटेरियल्स का मशीनिंग हम कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स का यूज करके नहीं कर सकते। तो ऐसे मटेरियल्स का, ऐसे नए मटेरियल्स का मशीनिंग कैसा किया जाए, तो हाउ टू मशीन देम, देन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बाय यूजिंग एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। दिस इज possible only with advanced manufacturing processes. ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस या कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस जो हमने पिछले लेक्चर में उसके बारे में डिस्कस किया है, उसका यूज करके हम नए मटेरियल्स का मशीनिंग नहीं कर सकते। तो उनका मशीनिंग कैसे किया जाए, तो उसका आंसर है, जवाब में हम कह सकते हैं एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। तो ये नीड है, एक नीड हो गई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। चलिए अब आगे बढ़ते। पहले ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस जो हमने पिछले लेक्चर में बहुत 20 मिनट उसका डिस्कशन किया, बहुत सारी प्रोसेसेस हमने देखी, टर्निंग, नर्लिंग, मिलिंग, ड्रिलिंग, शेपिंग, बोरिंग, प्लेनिंग, एक्सट्रूजन, रोलिंग, पाउडर मेटलर्जी, कास्टिंग, फॉर्मिंग, फोर्जिंग, बहुत सारी प्रोसेसेस हमने डिस्कस की। तो ये सब ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस थी। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के लिमिटेशंस के बारे में हम अब सोचेंगे। तो जो हार्डर मटेरियल्स है उसका हम मशीनिंग, ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस यूज करके हम नहीं कर सकते। तो हार्डर मटेरियल्स कैनॉट बी मशीन। टूल शुड बी हार्डर देन द मटेरियल टू बी कट। मतलब टूल का जो मटेरियल है वो वर्कपीस के मटेरियल से हार्डर होना जरूरी है ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में। लेकिन हम जहां हमें हार्डनेस की जरूरत है वर्कपीस के लिए, तो हम वहां हार्डनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। तो उससे भी हार्डर टूल ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हम यूज करना संभव नहीं। तो उसके लिए हम एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज करेंगे। हायर टूल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू कट हार्डर मटेरियल। हार्ड मटेरियल को कट करना है तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में टूल फोर्स भी हाई लगता है। हायर टूल फोर्सेस आर रिक्वायर्ड टू कट हार्डर मटेरियल। देन वेरी मिन्यूट होल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। मतलब बहुत छोटे होल या बहुत
छोटा डायमीटर है और लेंथ बहुत मतलब डेप्थ ज़्यादा है लेकिन डायमीटर बहुत छोटा है, तो ऐसे होल हम ड्रिलिंग मशीन से प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ड्रिलिंग की बिट साइज वो स्टैंडर्ड साइज है, तो वो जो साइज हम अवेलेबल है ड्रिलिंग बिट की, तो उतने ही साइज के हम होल ड्रिल कर सकते हैं। लेकिन कोई बहुत छोटा डायमीटर का होल हो और बहुत डेप्थ अंदर हो, तो ऐसे होल हम ड्रिल नहीं कर सकते। और आज हम कुछ पार्ट ऐसे देख रहे हैं नैनो चिप, तो नैनो चिप पर भी वो सर्किट होता है। तो ऐसे मशीनिंग हम कन्वेंशनल मशीन्स पर नहीं कर सकते, उसके लिए चाहिए एडवांस्ड मशीनिंग प्रोसेस। तो वेरी मिनट होल्स कैन नॉट बी प्रोड्यूस। देन आगे डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स इन हार्डर मटेरियल। हम अब मोबाइल अगर हम खोलते हैं, मोबाइल खोलकर अगर आप देखोगे तो उसमें जो सर्किट होता है तो कितना छोटा सर्किट होता है, उसमें कितने छोटे छोटे होल होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं। कुछ पार्ट ऐसे हैं नए नए डेवलप हो रहे हैं, नए नए प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो उसके जो शेप्स बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स होते हैं। तो ऐसे शेप्स कन्वेंशनल मशीन्स पर या ट्रेडिशनल मशीन्स पर, मतलब लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन पर मशीन करना सिंपल नहीं। तो ऐसे डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स शेप्स इन हार्डर मटेरियल, तो उसके लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस की जरूरत है। पुअर सरफेस फिनिश, अब हम टर्निंग ऑपरेशन देखेंगे लेथ पर, तो सरफेस फिनिश हम वेरी स्मूथ सरफेस फिनिश हम नहीं ला सकते। कहीं ना कहीं मशीनिंग स्क्रैचेस उस प्रोडक्ट पर या उस वर्क पीस पर मतलब रहते हैं। इसका मतलब क्या, पुअर सरफेस फिनिश ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हमें मिलता है, तो उसको फिनिश करने के लिए हमें दूसरे कोई मतलब दूसरी मेथड को फिर यूज करना पड़ता है। तो पुअर सरफेस फिनिश है। और आज की डिमांड क्या है, इतना छोटे छोटे प्रोडक्ट हो रहे हैं, तो आज की डिमांड क्या है, बहुत ही नैनो लेवल तक सरफेस फिनिश की आज डिमांड है। और हमारे जो कन्वेंशनल ट्रेडिशनल मशीन्स है उस पर में हम मेजर कर सकते हैं, ऐसे भी सरफेस फिनिश कुछ मशीन्स पर आते। तो हमें अगर वेरी स्मूथ नैनो लेवल तक हमें सरफेस फिनिश चाहिए, तो कोई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का होना जरूरी है। आगे टेम्परेचर राइज और रेजिडुअल स्ट्रेसेस आर अनडिजायरेबल और अनएक्सेप्टेबल। अगर हम टर्निंग ऑपरेशन देखेंगे या मिलिंग ऑपरेशन देखेंगे, तो टूल और वर्कपीस का कांटेक्ट हो रहा है, कटिंग फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और वहाँ शियर डिफॉर्मेशन हो रहा है, तो वहाँ हीट फॉर्मेशन होना मतलब उसे हम टाल नहीं सकते। तो हीट बहुत होती है, हम जॉब को हाथ नहीं लगा सकते, इतना जॉब का टेम्परेचर बढ़ जाता है वर्कपीस का। तो उसकी वजह से कुछ रेजिडुअल स्ट्रेसेस भी वर्कपीस में आते हैं। तो आज के जो एडवांस्ड मटेरियल्स है या एडवांस्ड पार्ट्स प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, उसमें ये टेम्परेचर राइज, रेजिडुअल स्ट्रेसेस ये नहीं चाहिए, अनडिजायरेबल, दे आर अनडिजायरेबल। तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस का यूज करके हम टेम्परेचर राइज और रेजिडुअल स्ट्रेसेस को टाल नहीं सकते। तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड। ओके, देन नेक्स्ट, समटाइम्स वर्कपीस इज टू फ्लेक्सिबल टू रेजिस्ट कटिंग फोर्सेस और टू डिफिकल्ट टू क्लैम्प। मतलब वर्कपीस समटाइम्स क्लैम्प करना भी बहुत मतलब डिफिकल्ट है। अब आज के नैनो ट्यूब्स, नैनो चिप्स की खोज हुई है, तो ऐसे नैनो चिप्स हम लेथ मशीन में नहीं लगा सकते, या हम नैनो चिप पर कोई होल चाहिए तो हम ड्रिलिंग मशीन पर उस पर ड्रिल नहीं कर सकते, वो क्लैंप ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि
नैनो चिप हम आँख से भी नहीं देख सकते अपने खुले आँख से, तो उसका क्लैंपिंग कैसे करेंगे? तो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस आज नैनो या माइक्रो में सब कुछ बदल रहा है, उसमें ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस कम से कम यूज हो रही है। तो इन सब लिमिटेशंस को अगर ओवरकम करना है तो हमें क्या चाहिए? कोई एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग मेथड चाहिए। तो अब आइए आगे देखते हैं, व्हाट इज द नीड ऑफ नॉन ट्रेडिशनल और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो आज की डिमांड क्या है? मशीनिंग ऑफ एक्सोटिक मटेरियल्स, दोज वेर डिफिकल्ट टू मशीन बाय ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। मतलब नए नए मटेरियल्स आ रहे जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज करके मशीन नहीं कर सकते, ऐसे मटेरियल्स का मशीनिंग करना है तो एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस इज रिक्वायर्ड। कॉम्प्लेक्स और इंट्रिकेट शेप्स, बहुत कॉम्प्लेक्स शेप्स, इंट्रिकेट शेप्स जहाँ जिस प्रोडक्ट में है वो हम कन्वेंशनल मशीन का यूज करके, ट्रेडिशनल मशीन का यूज करके हम वो कॉम्प्लेक्स शेप्स नहीं बना सकते, तो उसके लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जरूरी है। देन मशीनिंग इन इनएक्सेसिबल एरियाज, जहाँ हम मशीन से जहाँ कोई होल नहीं कर सकते, टर्निंग नहीं कर सकते, मटेरियल रिमूव नहीं कर सकते, तो ऐसे कोई प्रोडक्ट होंगे तो उसके लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस का यूज मतलब कर सकते हैं। देन लो टॉलरेंसेस से 10 माइक्रोमीटर। अब टॉलरेंसेस पहले अगर देखेंगे 10-20 साल पहले तो mm में टॉलरेंस था, हर प्रोडक्ट पर mm में टॉलरेंस था। आज वो माइक्रोमीटर, नैनोमीटर में टॉलरेंस नीचे नीचे जा रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है, टॉलरेंस कम होता है। तो ऐसे लो टॉलरेंस को हम ट्रेडिशनल मशीन्स पर मतलब नहीं, पॉसिबल नहीं है इतना लो टॉलरेंस। तो ऐसे लो टॉलरेंस को मिलाने के लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस जरूरी। देन बेटर सरफेस इंटीग्रिटी, मतलब नो सरफेस डिफेक्ट्स, कोई सरफेस डिफेक्ट, पहले ही पार्ट बहुत छोटे हैं और उसमें भी अगर सरफेस डिफेक्ट होगा तो ऐसे मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी में नो सरफेस डिफेक्ट ऐसे ही प्रोडक्ट चाहिए, तो उसके लिए चाहिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन हाई सरफेस फिनिश, नैनो लेवल तक सरफेस फिनिश नीचे नीचे गया है, तो उसके लिए चाहिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। देन मिनिएचराइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, देन हाई मटेरियल रिमूवल रेट, तो उसके लिए भी एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जरूरी है। यानी मशीनिंग ऑफ कंपोजिट्स, कंपोजिट मटेरियल्स की खोज हो रही है, तो उसका मशीनिंग ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस का यूज करके उसका मशीनिंग नहीं हो सकता, तो उसके लिए चाहिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो ये सब आज की डिमांड है, आज के मटेरियल्स की ये सारी डिमांड्स है। तो ये पूरी करने के लिए एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस is very important. So in this lecture we have discussed what are the limitations of traditional machining processes and what is the need of non-traditional or non-conventional or advanced manufacturing processes. Thank you very much.